तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, भगवान शंकर और पार्वती जी का दाम्पत्य शुरू हुआ, बड़ा अद्भुत था। आप कभी रामचरितमानस का वो दृश्य देखना। अभी अभी कैलाश पे विवाह होके आई हैं, अभी बैठी हुई हैं। भगवान शंकर का जो दूल्हा रूप दिखाया है, अद्भुत रूप है। जटा मुकुट सुर सरित सरल लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल, ऐसा रूप है। बैठे हुए हैं, अर्ध चंद्रमा, गले में मालाएं, और उधर से उनकी अभी अभी नववधु बनी हुई अर्धांगिनी प्रवेश करती हैं। और जैसे ही प्रवेश करती हैं, अपनी प्रिया को पार्वती जी को बड़े आदर से अपने पास बैठाया, बड़े आदर से। बाम भाग आसर हर दीन्हा, ऐसा लिखा है। जरा इस दृश्य पे ध्यान देना। पति पत्नी के संबंध माता पिता बनने से पहले कैसे माता पिता परिपक्व होते हैं कि जानी प्रिया आदरु अति दीना। सबसे पहले प्रिया शब्द आया, अपनी पत्नी को प्रेम प्रिया मान दिया, फिर आदर, और फिर पास में बैठाया, यानी समानता। इस रिश्ते में तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को आदर दिया जाए, एक दूसरे को प्रेम किया जाए, और एक दूसरे से समानता की जाए। मैं बड़ा तू छोटे की झंझट में ये रिश्ता टूट जाता है। तब पार्वती जी ने शंकर जी से जो बातचीत की, अद्भुत है। आप लोग जो योग करते हैं या योग पढ़ते हैं, तो हम लोग सामान्य बोलते हैं पतंजलि का अष्टांग योग। कहां से आया? कहां से आया? शिव और पार्वती जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसको तंत्र सूत्र कहते हैं। एक ऋषि थे पतंजलि, उन्होंने तंत्र सूत्र को लेकर अष्टांग योग बनाया, जो आज हमारे पास है। पार्वती बड़ी मैच्योर, बहुत ही परिपक्व, बहुत सुलझी हुई स्त्री थी। उन्होंने शिव जी से जो प्रश्न पूछना आरंभ किए, बस वही प्रश्नोत्तर राम कथा बन गई, वही प्रश्नोत्तर योग के सूत्र बन गए। बड़ी गहरे प्रश्न पूछी।